चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित से क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें शुरू किया हमने कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में, मैंने नहीं, मैडम ने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मैडम ने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था परिमेय संख्याओं का भाग। क्या पढ़ाया था आपको? परिमेय संख्याओं का भाग। तो उन्होंने वहां पे बताया था कि परिमेय संख्या को भाग में हम क्या करते हैं। देखो, परिमेय संख्या के भाग से पहले हमने परिमेय संख्या गुना पढ़ा। तो हमने बोला था कि परिमेय संख्या के भाग को सॉल्व करने के लिए परिमेय संख्या के भाग को परिमेय संख्या के गुना में बदलते हैं। यानी क्या करते हैं हम सर, परिमेय संख्या के भाग को किसमें बदलते हैं? हम गुना में बदलते हैं, मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो बताइए, 2/4 आगे 4/5/10। तो हम क्या करते हैं सर? ये क्या है सर? देखो, ये है सर दो परिमेय संख्याओं का भाग। क्या है सर? हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें इसको गुना में बदलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गुना में बदलना पड़ेगा। और गुना में बदलने का एक नियम होता है सर। जो पहला हमारा होता है, जैसे 2/4 है, इसको जैसा रहेगा उसको वैसे ही रखना है। जो पहला वाला परिमेय संख्या है उसको वैसे ही रखना है। सिर्फ हमें चेंजेस किससे करना है? जो दूसरा जो उसके साथ भाग दे रहा है उसमें हमें चेंजेस करना होता है। क्या करना होता है? उसका सर व्युत्क्रम लेना होता है, उसका सर रेसिप्रोकल लेना होता है ना। यानी सर इसको उल्टा कर देना, यानी क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10/, बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा? देखो, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको हमने गुना में कन्वर्ट कर दिया। और गुना में सॉल्व करने तो आता ही है। तो बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा हमें आंसर? 2/4 गुने 10/5 हमें क्या मिलने वाला आंसर? बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, क्या मिलने वाला है हमें सर? देखो, सबसे आसान सा है। देखो, 2 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें सर देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर देखो सर, 2 से 2 कट गया, तो आपको क्या दिखा सर? ऊपर भी हमें 1 × 1 दिख रहा है, नीचे भी हमें 1 × 1 दिख रहा है। यानी ये हो गया हमारे पास 1/1। ये क्या हो गया? ये हो गया 1। ठीक है क्या? ये हो गया हमारे पास। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। आप जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई कर दीजिए। रेस्पॉन्स कीजिए, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। जो भी हमारे पास 3 4 बच्चे ज्वाइन किए, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्लास में हो। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में? ठीक है, तो सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। हाँ, चलो, दिस ग्रेट, गुड समझ, गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो, इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला -40 को भाग देना है 8/13 से, है ना। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना इसका आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे कहाँ पे जाके? पोल सेक्शन में। देखिए, अगर तो आपके लिए थोड़ा सा टाइमर भी लगाया जाए ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो, है ना। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा अपने टाइमर भी लगाता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर करो ना। चलिए, आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है। हाँ, 2 मिनट ठीक सही है। 2 मिनट के समय आपके पास आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है -40 भागे 8/13। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। देखो, 40 नीचे कुछ नहीं दिखाया है सर, एक। 10 नीचे कुछ नहीं दिखाया है सर, एक है। और बीच में क्या है सर? भाग है। ये थोड़ा सा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। आगे लिखा है सर 8/13। बना। आपके पास कितने मिनट का समय है? आपके पास है 2 मिनट का समय। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए, सेकेंड लास्ट 40 सेकेंड।
चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। जो भी थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहा हो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया करो। क्योंकि मान लो कि आपका लेट से ज्वाइन करो, शुरू के कंसेप्ट आपको छूट जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। माइनस का 40/1 भागे 8/13, -40/1 भागे 8/13। तो भाग होता है जो हमारा परिमेय संख्या का भाग होता है, तो क्या करते हैं उसको परिमेय संख्या के गुना में बदलते हैं, है ना। चलो आराम सुनाएंगे। चलो लास्ट 5 सेकंड के लिए, 5 4 3 2 1, है ना। डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल सर, ये देखो सर क्या है, सिंपल क्या करेंगे सर, परिमेय संख्या भाग को परिमेय संख्या गुना बदलने के लिए क्या करते हैं सर, जो हमारा पहला परिमेय संख्या उसको वैसे ही रखते हैं। इसलिए हो गया देखो -40/1, ये हो गया सर गुना, ये हो गया सर 13/8। क्या करते चलो देखो, 8 एकम 8, 8 पचे 40। तो ऊपर क्या दिखा सर, ऊपर हमारे पास हो गया सर -5 × 13। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया सर 1 × 1, ये गया सर 13×5 = 65, -65 डिवाइडेड बाई 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, -65 के बराबर। -65 के बराबर कौन सा सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। जो सिंपल हमें करना क्या होता है, हमें ध्यान देना होता है, कभी हमें परिमेय संख्या के भाग पूछे तो हमें उससे क्या करना है, परिमेय संख्या गुना में, और गुना में बदलते समय ये ध्यान देना है कि जो पहला परिमेय संख्या उसको हमें वैसे ही रखना है, दूसरी परिमेय संख्या का हमें व्युत्क्रम लेना होता है, उसका रेसिप्रोकल करना, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड करिए, जल्दी करेंगे। हाँ, आपको ये समझ में आया, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड करिए, क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे होगा, तो उसको पहले, उससे पहले एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, है ना, परिमेय संख्या के भाग से रिलेटेड। तो चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या बोला है, 13/8 भागे दिया गया 7/4। तो क्या आपके पास तरीका होता है सर, हम परिमेय संख्या के भाग को किस में बदलते हैं, पहले से परिमेय संख्या के भाग को हम बदलते हैं सर परिमेय संख्या के गुना में। और गुना में बदलते समय ध्यान देना होता है जो हमारा पहला, जो जिस परिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं वो परिमेय संख्या में वैसे रहता है, दूसरा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या वैसी रहेगा, इस परिमेय संख्या का हमारा क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है। मतलब दूसरे वाले परिमेय संख्या का हमें व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। तो बनाएंगे सर, बताएंगे 13/8 भागे 7/4। 13/8 भागे 7/4। सर बताएंगे चैट में बताएंगे सर, चैट में या 13/8 भागे 7/4 क्या होगा हमारे पास आंसर, ये बताना आप चैट से। हाँ जो भी बच्चे, अच्छा इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिनको मैं अच्छे से पहचानता हूँ, है ना। जैसे ये इंदर दयाल नाम से जो बच्चे, जो इनको मैंने पहचानता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे बैच से बिलोंग करती है ना, पिछले साल। कोई बात नहीं, चलो या देखो इन्होंने आंसर भी करते हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। बताइए, हाँ सिंपल सा सर, क्या करना है सर, क्या करना है सिंपली, सर हम गुना है तो उसको भाग में बदलेंगे, है ना, भाग में बदलते हैं, सिंपल सा। इसको क्या करो सर, 13/8 को 13/8 कर दो, ये सर गुना में है, इसको भाग में क्या करें, गुना बदलते, गुना बदलते समय हम ये जो दूसरा परिमेय संख्या तो इसका परिमेय, इसका क्या करना पड़ता है, व्युत्क्रम लेना पड़ता है, इसका क्या करना पड़ता है, हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। रेसिप्रोकल क्या सर, ये हो जाएगा 4/7। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो सर देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 13 × 1, और नीचे बच गया सर हमारे पास 2 × 7। 13 × 1 हो गया 13/14, 13/14 क्या बच गया सर हमारे पास, 13/14 आ गया, क्या आ गया सर हमारे पास, 13/14। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट टाइप कर, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट।
इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कहाँ पे जाकर, पोल सेक्शन जाकर। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर लो, है ना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है सर 21/27 भागे, इसमें क्या है सर, भागा है 28/81। चलो बनाएंगे, देखिए टाइम, आराम से टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। 21 अभी नहीं दिखाना होता है। सचिन देवनाथ से बच्चे जन के, अगर आप कैमरा में दिखाना चाहते हो आंसर भी, तो आप क्या करना है, सिंपल से जब इसका मैं पोल सेशन एंड करने वाला हूँ तब दिखा देना कैमरा में, मैं आपको चेक कर लूंगा, ठीक है। अब बस अभी के लिए नहीं दिखा। 21/27 भागे 28/81। ग्रेट 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 ग्रेट। थोड़ा सा आप जल्दीबाजी करो, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करो। जल्दीबाजी करोगे तभी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। जल्दीबाजी हमें नहीं करनी, हमें शांतिपूर्वक इसका आंसर दो। तो लास्ट 5 सेकंड चलिए, 5 4 3 2 1। अब देखो, ध्यान देना, करना क्या होता है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना होता है। अगर आप मान लो आंसर नहीं करोगे तो आपको अटेंडेंस कैसे मिलेगी। मान लो आप ऐसे जिम करो कि मैं आपको, मैंने दे दिया क्वेश्चन पोल सेक्शन, अब मैं बोलूंगा इसका आप आंसर बताइए पोल सेक्शन में, तो अगर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं बताते हो तो इसका क्या रीजन होगा, इसका रीजन यही होगा कि आप क्लास में नहीं थे तभी तो आपने आंसर नहीं दिया। अगर आप क्लास में रहते तो जरूर आंसर देते ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें। आप आंसर नहीं करोगे इसका मतलब मैं मान के चलूंगा क्लास में नहीं थे, इसलिए मैं आपको अटेंडेंस भी नहीं दी, है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों को करना पड़ेगा, सारे के सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पोल में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोशिश करते हैं। देखो सर, क्या सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है 21/27, अब भागा है तो इसका क्या क्या करना पड़ेगा सर, इसको गुना बदलना पड़ेगा, गुना लिखिए, क्या हो गया 81/28। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारे पास, देखो 27 एकम 27, 27 × 3 = 81। सर ये देखो कटेगा सर किससे, सेवन, सेवन से करेगा क्या, सेवन से करेगा 7 3 = 21 एंड 7 4 = 28, यानी ऊपर क्या हो गया सर, ऊपर हो गया 3 × 3, नीचे हो गया सर 1 × 4। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 3 × 3 9, और 4 × 4, 4 × 1 क्या होगा सर 4, 9/4 इज द राइट आंसर, 9/4 इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, आसान था ना, आसान था ना, समझ में भी आ गया वो आपको एकदम आसानी से। क्लियर है, हाँ, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगला जो तरीका, अगला जो है मतलब हमारे पास, वो है आधार, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखते हैं। तो सर सिंपल, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न क्या आएगा सर, बताइए, क्या हम 18 को अभाज्य संख्या के गुणा कर लिख सकते, बताइए सर बच्चे, क्या हम लोग
18 को अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिख सकते हैं। बताइए सर बच्चा, अगर लिख सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए, और लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए बताइए, लिख सकते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे, मतलब आप 16 को कैसे लिखेंगे वो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या के गुना के रूप में आ जाएगा। 16 को कैसे लिखेंगे तो अभाज्य संख्या के गुना के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये बताना है। ग्रेट। बताइए बताइए बताइए। सर बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 18, 18 को लिखना है सर, क्या हम लिख सकते हैं? तो सर हम बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे सर? देखो यहाँ से देखो, 18 का गुणनखंड निकालो कैसे, अभाज्य संख्या वाला। देखो जैसे कि बोले सर किससे करेगा सर, 2 9 18। फिर बोले सर किससे करेगा सर, दो, दो से नहीं तीन से, तीन तरीका, तीन तरीका नौ। इस प्रकार हम बोलेंगे सर 18 को हम उसके अभाज्य संख्या के गुना में लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 3 गुने 3। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, दोनों दोनों क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, किसी भी संख्या मतलब किसी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या को किस में लिखते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में बताइए, डबल वाइट में बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया था। वाइट पिक्चर नहीं आएगा तो एन टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, आ गया ना? चलो ग्रेट। अब आते हैं देखो इसी तरह, इस समझ में आ गया। अब देखो दो तीन और कर लेते हैं, जैसे कि सर अगर हमें बोला जाए सर 12 का गुणनखंड बताइए क्या होगा सर, बताएंगे सर चैट में 12 का क्या गुणनखंड होगा, बताएंगे सर चैट में। हाँ 12 का क्या होगा गुणनखंड ये बताना चैट। मतलब कि 12 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में हम कैसे लिखेंगे ये बताना। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत हुई सर। सिंपल है सर, देखो 2 छक्के 12, दो तिहाई 6, फिर देखो 3 एकम 3। हम क्या बोलेंगे सर, 12 को हम अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिख देंगे सर क्या, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। वही चीज देखो यहाँ पर लिखा गया है कि सर हमें दिया गया है 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार से सेम उसमें बताओ सर 105 को कैसे लिखेंगे सर, 105 को कैसे लिखेंगे, 105 को हम कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे ध्यान दो 105 को कैसे लिखेंगे सर, बताएंगे सर बच्चे। इससे गुणनखंड बताएंगे सर, 105 का गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बताएंगे चैट में, जल्दी बताएंगे चैट में। बताइए बताइए बताइए। ग्रेट सर। सर पहले देखते हैं सर अभाज्य संख्या से सिर्फ हमें क्या करना है, इसको विभाज्य करना है। तो पहले देखो 2 से सर कटेगा सर नहीं, क्योंकि सर अंतिम अंक 5 है, 5 2 से कटता नहीं है। 3 से कटेगा सर क्या, हाँ 5 एक 14, जोड़ने पे आ जाएगा सर 3 से कट जाएगा, वो 3 3 9, 3 5 15। फिर सर 3 से कटेगा सर नहीं, 5 से कटेगा सर, हाँ 5 से देखो 5 से 35 और 7 कम 7, यानी 105 का क्या हो गया गुणनखंड, 105 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1 भी लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते, 3 गुने 5 गुने 7। हाँ चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट है जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। 3 गुने 5 गुने 7, 3 गुने 5 गुने 7, है ना? चलो बहुत मतलब बाकी बच्चे एकदम आंसर सही करा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं। ठीक है इस बार सर 234 का, चलो बताइए सर 234 को कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए सर 234 से कैसे लिखेंगे। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब हाँ ग्रेट। आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आसान भी है ना? हाँ बहुत आसान सा है, सिंपल सा है ना? चलो, ये जैसा देखो सिंपल से, पहले दो से करेंगे तो दो से करो। क्या देखो कितना से करेगा दो से सर? घटाते हैं सर, दो एकम दो, सर यहाँ बचा तीन, दो एकम दो, यहाँ करते सर एक, दो सत्ते क्या हो गया सर 14। कितना बार में कटेगा सर? 117 बार में, 117 बार में, है ना? फिर हम आगे आएंगे सर, फिर हम आएंगे सर, फिर क्या दो से कटेगा सर? नहीं, तीन से कटेगा। तीन से कटते हैं सर, तीन तरीका देखते हैं। चलो 17 170 में तीन से भाग दे दो। देखो सर, तीन तरीका 9, यहाँ गया सर दो, फिर तीन नमा 27, तीन नमा 27, कितना बार कटा सर? 39 बार। फिर क्या सर तीन से कटेगा? हाँ सर कटेगा। देखो सर, तीन से 13 3 39, फिर किससे कटेगा सर? 13 से, तो 13 कम 13। इस प्रकार में हमें कोई बोले सर 234 का क्या गुणनखंड होगा, हम तो बोलेंगे सर दो क्या मतलब इसको किन किन हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं? तो सर दो गुने तीन गुने तीन गुने 13, दो गुने तीन गुने तीन गुने 13, इन अभाज्य संख्या के गुना के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इन अभाज्य संख्या के गुना के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। चलो आप पहले इसका स्क्रीन शॉट लो, जल्दी आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और चारों उसमें आप डबल वर्क, है ना? या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11, अच्छा 11 आ रहा था क्या? 11 कैसे आ रहा था वो? 11 कैसे आ रहा था? 13 आ रहा था ना वो? हाँ, जो बच्चे 11 से बाबू 13 रहा, तीन गुने दो गुने तीन गुने तीन गुने 13। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना? जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो गलती नहीं होगा, है ना? चलो, एक ही बार बाबू, एक ही बार वाइट है, इससे ज्यादा बार नहीं। चलो अब आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ 13 का दो गुने तीन गुने तीन गुने 13। अब आते हैं सर नेक्स्ट, कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का में क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम करना है, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड पहले पढ़ रखा है, तो क्या करते हैं उसी का यूज करके हम लोग 126 और 156 क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। चलो एक एक करके पहले आप बनाओ, 126 का गुणनखंड बताओ, फिर इधर 156 का गुणनखंड, है ना? चलो फिर बताते हैं इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जल्दी बताएंगे। पहले आप 126 से गुणनखंड निकालो, फिर आप 156 में गुणनखंड निकालो, जल्द करेंगे। चार्ट से बताएंगे, आप चार्ट से बताएंगे। मैंने सिखा था, बता दो आप, वही तो मैं पूछ रहा, बता दो, जब मैंने सिखा दिया तो 126 से गुणनखंड निकालो। देखते हैं, बहुत नहीं देखते हैं सर। सबसे पहले देखो दो से निकालते हैं, देखो दो छक्के 12, दो तीन छह, फिर देखते हैं सर तीन से, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, फिर देखते हैं सर तीन से तो 21, फिर देखते हैं सर सेवन से, सेवन वन जा सेवन, है ना? चलो फिर देखते हैं सर 156 देखो दो से, तो दो से तो 14, दो अठे 16, फिर सर दो से, तो दो तीन छह, दो नौ 18, फिर सर तीन से 13 39, फिर 13 से 13 कम 13, है ना? चलो, तो इस प्रकार हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास आ गया सर 126 का क्या क्या गुणनखंड आया? 126 का दो गुने तीन गुने सात, क्या क्या आया? दो गुने तीन गुने सात, दो गुने तीन गुने सात। और 156 है, कितना है? 156 का है हमारे पास, बता दो जल्दी। दो गुने तीन गुने 13, दो गुने तीन गुने 13, ये आया, है ना? दो गुने तीन गुने 13, और 126 कितना है? दो गुने तीन गुने 4, है ना? अब आते हैं सर कि एचसीएफ क्या होता है ना?
एचसीएफ जो होता है ना सर, बताइए सर। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे बता रहे हैं आंसर। हाँ एचसीएफ बताइए, इससे बताइए, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बताइए एचसीएफ क्या होता है। सर एचसीएफ जो होता है ना, वो होता है उभयनिष्ठ गुणन। मतलब जो दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो जो दोनों में, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में मतलब कि कॉमन फैक्ट, मतलब कि कॉमन फैक्ट, मतलब जो दोनों में है ना, इसमें भी, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ये मिल गया सर। इसमें भी तीन, इसमें भी सर तीन, इसमें तीन और सर कोई तीन है सर नहीं, ये तो सर 13, ये सर क्या है 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, यानी हमारे पास एचसीएफ क्या गया, हमारे पास एचसीएफ क्या गया, व्हाट इज द एचसीएफ दिस, इस दिस क्वेश्चन, एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो इसमें भी दो, इसमें भी तीन, तो ले लेते हैं। देखो यहाँ से दो आ गया, यहाँ से तीन, दोनों में जो, दोनों में जो कॉमन, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखो दोनों में दो था, दोनों में क्या गया, दोनों में तीन, तो क्या करते हैं, चलो इसको हम गुना कर लेते हैं। क्या करो, दो गुने तीन कितना हो जाएगा, छह। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड जल्द करेंगे। चलो ग्रेट, तो क्या हो जाएगा, दो गुने तीन, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, सिक्स। क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा, सिक्स। देखो एचसीएफ क्या होता है, मतलब जो दोनों के गुणनखंडन में आता है, जो दोनों के प्राइम फैक्टर, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आता है, कॉमन रहता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। माय नेम इज स्वराज कुमार वर्मा, मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है, और मैं बेसिकली सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं लगभग पिछले 4 सालों से गणित के विषय पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है, बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आए। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे बारे में तो पूछ लीजिए, आप चैट में पूछ सकते हो। सचिन देव नाम से बच्चे ज्वाइन किया जो बाबू, है ना। चलो कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो ठीक, इस बार चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सब बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 108 और 120 का एचसीएफ, 108 और 120 का एचसीएफ निकाला, बताएंगे सर बच्चे। वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, चैट बॉक्स निकाला। बताइए सर, हाँ इसका ऐसे बताइए, आप ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे गुणनखंड भी बता सकते हैं, जो आपको लगे तो बता सकते हैं आप। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से निकालिए, इससे आराम से करिए। मतलब जिससे पहले अभाज्य गुणनखंड निकले, फिर दोनों में कॉमन कीजिए। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बताया सब ऐसे 12 है, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। ग्रेट, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आपने बनाया सही बनाया या गलत बनाया, देखते हैं। देखो सर, सबसे पहले सर दो से कितना बन जाएगा सर, दो पच्चे 10, दो चौके 8। फिर आगे सर क्या है, देखो हमारे पास, देखो दो दूनी 4, दो सते 54। फिर सर क्या दो से करे सर, नहीं तीन से, तीन नवा 27। फिर सर तीन से, तीन तीन से, तीन तरीका 9। फिर सर तीन से, तीन एकम, फिर सर 120 में देखो, दो से 60 बार में, सर दो से 30 बार में, दो से 15 बार में, फिर देखो तीन से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में। यहाँ तक आ गया, 5 से हो गया एक बार, है ना। चल यहाँ से आ गया 108, जो किया जाएगा, देखो दो दो तीन तीन तीन, तो देखो दो गुने दो गुने तीन गुने तीन गुने तीन। और सर 120 का देख लेते हैं, 120 का देख लेते हैं, ये हो गया
दो, ये दो गुने 3 गुने 5, है ना। दिया गया, देखो दोनों में देख, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन। इससे मतलब जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो दोनों में। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में, ये दो, इसमें भी दो कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना सर, दो ले लिए। तो इसमें देखो दो है, इसमें क्या दो है सर, है, देखो दो मिल गया, ले लिए सर। अब देखो इसमें तीन है सर, हाँ है, देखो यहाँ से 3 ले लिए कॉमन। चलो अब देखो सर, यहाँ 3 और कोई 3 है सर, नहीं, यहाँ 3 और कोई 3 है सर, नहीं, नहीं है, तो चलो इसे गुना कर लो। गुना करके क्या क्या सर, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ आ गया हमारे पास 12। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 12। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना, जल्दी करेंगे। आसान है ना, कुछ बच्चे बना भी रहे थे, बहुत अच्छा आंसर किए थे, बहुत बढ़िया। चल अब देखो इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे ना क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो अच्छा, इसमें एलसीएम भी निकाला, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एचसीएफ, अच्छा इसमें भी निकाल लेते हैं। नहीं मैंने सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकाल, देखो इस सारे दोनों दोनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों के दोनों क्वेश्चन में एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी निकालनी है ना। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, हाँ पहले तो हमने देखो दोनों क्वेश्चन के लिए एचसीएफ निकाल लिया, दोनों क्वेश्चन के लिए क्या किया मैंने, एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम भी निकालते हैं, है ना। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए निकालते हैं एलसीएम। चलो बताओ सर जी, इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ तो निकाल गए, एलसीएम बताओ क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताएंगे। हाँ एलसीएम भी निकाला, दोनों क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों लिखा है ना। यानी हम तो एचसीएफ तो निकाल लिया हमने, अब हमें एलसीएम भी निकाल। चलो बताएंगे एचसीएफ, तो चलो मैं इसको एक साइड कर दूं क्या, एक साइड, चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ अच्छे से, साफ सुथरा लिख देता हूँ। क्या था सर, ये हो गया 126। 126 क्या लिखा है सर, 2 गुने 3 गुने 7, और 156 क्या लिखा था सर, 156 का लिखा था सर 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। इसका इससे अपन लिखा है सर, दोनों में कॉमन हो, क्या क्या दोनों में कॉमन दिखा सर, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो दो आगे कॉमन, सर इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 कॉमन आ गया, क्या क्या सर 6, ऐसे तो 6 आ गया। अब आता है सर एलसीएम की बारी, किसकी बारी आती है सर, एलसीएम की बारी। तो एलसीएम में क्या करते हैं सर, एलसीएम बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ध्यान से बस आप ये देखते चलो, ध्यान से बस आप ये देखते चलो कि जो भी हम गुणनखंड निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो भी हम निकाले, जैसे कि 2 का टक, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूंगा 126 का क्या गुणनखंड आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, 156 क्या क्या है, 156 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो जिसमें भी अगर हम 2 का लेंगे घात, तो जिसमें जिन गुणनखंडों में 2 की घात सबसे अधिक होगी उसको ले लेंगे। फिर 3 पे आएंगे तो 3 की गुणनखंड, 3 मतलब सारे गुणनखंड में 3 की घात जिसमें सबसे अधिक उसको ले लेंगे। फिर मान लो 5 आया तो 5 मतलब सारे गुणनखंड में 5 की घात जिसमें अधिक होगी उसको ले लेंगे। यानी इसमें हम अधिकतम घात की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतम घात की बात करते हैं। और अधिकतम घात हम कैसे पता करेंगे, चलो ध्यान से देखो, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे सर, देखो 1 2 था, 1 2 रहने दो, मतलब 2 की घात 1 है ना, इंटू 3 कितना है सर, 3 2 है तो 3 की घात 2 हो गया, इंटू 7 की कितना है, 7 1 है, 7 की घात 1 हो गया। चलो इसमें देखो सर, इसमें 2 कितना है सर, बोलेंगे सर इसमें 2 तो 2 बार है, 2 की घात 2। 3 कितनी है सर, 3 एक बार है, 3 की घात 1। और 13 कितना है सर, 13 एक बार है। अब बताए सर एलसीएम में क्या होता है, सर एलसीएम में क्या होता है, चलो ध्यान से देखो एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में ना जो भी घात हम लेंगे, जो भी संख्या लेंगे उसकी अधिकतम हो। अगर हम 2 की बात करेंगे तो बताओ 2 की घात 1 बार की है, 2 की घात 2, तो बोलेंगे सर 2 की घात 2 बार, यानी 2 की घात 2 को हम लेंगे, इंटू, तो बताओ 3 की घात 2 बार की, 3 की घात 1, बोलेंगे सर 3 की घात 2 बार है, तो कैसे बोलेंगे सर 3 की घात 2। अब बताए सर 7 की घात 1, और नीचे वाले में क्या 7 की कोई और घात है नहीं, तो एक ही है, सर ले लो 7 की घात 1 ही रख लो, इंटू, अब क्या है सर 13 की घात 1, 13 की घात 1 ले लो, 13 की घात 1, क्योंकि सर ऊपर है नहीं, यही सिंपल सिंपल बच गया, क्या होगा 13 की घात 1। अब इसे गुना कर लो, सिंपली से गुना कर लो, तो क्या है सर, देखो 2 की घात 2 मतलब 2 गुने 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुने 3, इंटू 7 इंटू 30, है ना। ये आगे देखो देखो
दो दूनी चार, और ये क्या, चार तीन बारह, बारह तीन छत्तीस, छत्तीस से फिर गुना करेंगे सेवन में, सेवन में गुना करेंगे 13 से, है ना। चलो कर लेते एक बार। देखो, दो दूनी चार, चार तीन बारह, बारह तीन छत्तीस, छत्तीस गुने सेवन या 13 सत्ते, 36 गुने 7 करते हैं, सात छक 42, चार, सात त्रिक 21, चार 25, फिर किस गुना करेंगे सर 13 से, तीन दूनी छह, तीन पंचे 15, एक। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, तीन दूनी छह, तीन पचे 15, हासिल एक, तीन दूनी छह, एक सात, फिर करते हैं एक से, एक दूनी दो, एक पचे पांच, एक दूनी दो, जोड़ दो, छह पांच दो सात, सात पांच 12, दो एक तीन, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास तीन दो सात छ, तीन दो सात, हाँ तीन दो। अभी सही है आपका, अभी आवाज आ रही है ना अच्छे से, है ना। तो क्या आएगा सर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तीन दो सात छ, है ना। चलो, आसान समझ में है ना, आसान था। तो इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार आपको बनानी है नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का एलसीएम, इस क्वेश्चन का आपको बतानी है एलसीएम क्या होगा, 108 और 120 का एलसीएम क्या होगा। चलिए बताइए, चार ऑप्शन, इसका एलसीएम बताइए आपको क्या होगा, 108 और 120 का। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने तो एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, दो गुने तीन गुने तीन लिखा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा दो गुने तीन गुने पांच गुने लिखा है ना। यानी ये हो गया हमारे पास कितनी, दो एक, दो बार ये हो गया दो की पावर दो, ये कितना है तीन, तीन तीन बार तीन की घात तीन, ये देखो सर तीन बार लिखा है, यानी दो की घात तीन, ये लिखा है सर तीन की घात एक, हो जाएगा फिर पांच की घात एक, है ना। अब देखो बताना आपको, मैंने अभी आपको इतना सारा हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते, बता सर चीज का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम में क्या होता है, अगर मान लो मैं दो की बात करूंगा तो दो की अधिकतम घात लेंगे, अब मान लो मैं अगर तीन की बात करूंगा तो तीन की अधिकतम घात लेंगे, और मान लो मैं पांच की बात करूंगा तो पांच की अधिकतम घात को हम लेंगे, है ना। तो बताएंगे सर बच्चे। चलो, हाँ आप इसका आंसर बताइए, वो आंसर बताइए, इमोजी बाद में शेयर कीजिएगा, पहले आप वो आंसर बताइए। हाँ सिंपल है सर, मान लो कि अगर मैं बोलो, मैं मान लो कि अगर मैं दो की घात की बात करूँ ना, तो इसे देखो दो की घात दो है, यहाँ पे क्या है दो की घात तीन है, सर कौन सा ज्यादा है सर, दो की घात तीन ज्यादा है, क्या करेंगे दो की घात तीन ले लीजिए। और बताओ सर यहाँ पे सर तीन की घात तीन है, यहाँ पे क्या है सर तीन की घात एक है, कौन ज्यादा है सर, तीन की घात तीन है। और बताओ आगे देखते हैं सर पांच की घात एक, और ऊपर सर पांच की घात है ही नहीं, तो सिंपल एक ही ले लेंगे सर पांच की घात एक। चलो गुना कर लो इसको, दो की घात तीन मतलब दो को तीन बार गुना, तीन की घात तीन मतलब तीन को तीन बार गुना, पांच की घात एक मतलब पांच, है ना। तो गुना करो, ये है सर दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तरीका 24, फिर 24 दिया 72, 72 इनमें 15 से कर दो गुना, पांच दूनी 10, एक, पांच सत्ते 35, एक 36, है ना। एक दूनी दो, एक सत्ते सात, जीरो, आठ सात तीन 10, यानी ये आ गया 1080, ये क्या गया, ये आ गया हमारे पास 1080, क्या आ गया हमारे पास 1080। एचसीएफ तो बहुत आसान है, एचसीएफ तो, हाँ अच्छा इसमें मैंने कहीं मिस्टेक मैंने किया, सही तो किया था, सही तो किया आपने, तीन का नौ मतलब 27, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तरीका 24, 24 72, 72 में 15 से गुना कर दिया, है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, सही है हमारे हिसाब से सही, 1080 है ना।
किया, हमने सही निकाला 1080 इधर आ गया, 1080 इधर आ गया, ठीक है। एचसीएफ तो सबसे आसान है सर, दोनों में जो कॉमन, देखो देख लो एक बार, सचिन देवनाथ देखो एचसीएफ तो सबसे आसान, दोनों को देखो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ले लिए सर दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो सर, ले लिए दो, इसमें तीन, इसमें भी तीन, ले लिए, क्या सर गुना करो सर, कितना गैप पा रहा है, सिंपल, एचसीएफ तो सबसे आसान है ना। अब आते हैं सर, अब आते हैं सर इसी से रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है ना, आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों के दोनों बताना। चलो मैं इसमें थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दूंगा, बनाइए। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से 36 और 84 के आप गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, फिर उन गुणनखंडों में से जो दोनों में होता है उससे निकल जाता है एचसीएफ, जो हाईएस्ट वाले होते हैं, जो बड़े बड़े वाले होते हैं, उसको निकाल के हम एलसी निकालते हैं, है ना। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। चलो अभी तक मात्र 4 बच्चे ने आंसर किया, देखो 10 बच्चों से मात्र 4 बच्चों ने किया, 5 बच्चों, अभी लगभग 5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चों का आंसर होंगे। देखो अगर आप आंसर नहीं करते तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपने आंसर नहीं किया, है ना। अगर आप आंसर नहीं करो तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैं आपने आंसर नहीं किया, इसलिए सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है ना। तो जल्दी करेंगे आंसर, लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1, ग्रेट। देखते हैं सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो 36 हो गया, और गया सर 80, निकालते हैं सर फैक्टर, गुणनखंड निकालते हैं सर, यू गया 18 दूनी 36, 2 9 18, सर क्या हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 1 यहाँ के सर 36 से क्या हो जाएगा सर 2 × 2 × 3 × 3, है ना। चलो फिर देखते हैं 84 का, देखो तो 2 से देखते हैं सर, क्या अगर 2 4 जाए, 2 2 जाए 4, सर 2 2 जाए 4, 2 1 जाए, सर 3 से 3 7 जाए 21, और 7 1 जाए 7, यानी 84 हो गया हमारे पास। सिंपल सा 2 × 2 × 3 × 7, तो इसको हम लिखेंगे क्या, देखो 2 बार है तो इसको लिखेंगे क्या 2 के पावर 2, तो ये भी देखो 2 बार लिखेंगे इसको 3 के पावर 2, तो ये भी देखो 2 बार है तो इसको लिखेंगे सर 2 के पावर 2, यहाँ सर 3 कितने बार है सर 1 बार, 3 के पावर 1, और 7 कितना 1 बार। मैं ऐसे क्यों लिख रहा था कि ऐसे लिखने में हमारा एलसीएम लेने में हम लोग को आसानी मिल जाता है, आसानी से लिख जाता है। चलो तो पहले हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ तो सबसे आसान सर, जो दोनों में, तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, दोनों में दो है, ले लिए सर, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ले लिए। फिर सर इसमें 3 है, इसमें 3 है सर, नहीं क्या होगा सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो सबसे पहले हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था सर, एक ही ऑप्शन में किसमें है 12, और किसमें सिर्फ 12 है सर, ये तो ऐसे ही गलत होगा, है ना। आगे हम बिना निकाले आंसर कर सकते हैं। चलो आप निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है सर, जो हाईएस्ट पावर वाला हो, देखो सर इसमें 2 के पावर 2, इसमें भी 2 के पावर 2, मतलब हाईएस्ट यही ले लो।
है ना सर, इसमें 3 के बाद 2, इसमें 3 के बाद 1, क्या हाईएस्ट सर 3 के पावर 2 और 7 के पावर 1, है ना। गुना करते हैं, गुना करते हैं सर, ये हो गया 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 के पावर 2 मतलब 3 3 का 9 इंटू 7, गुना करो 9 चौका 36 इंटू 7, गुना कर लेते हैं, 7 छक्के 42, 4 7 त्रिके 21, 4 25, 21 4 20, यानी क्या हो गया सर, एलसीएम हो गया हमारे पास 252। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए सही। हमें देखो कि कोई एक निकाल के भी पता चल गया, देखो एससीएफ निकाल तो एससीएफ भी पता चल गया, एक ही ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए में बढ़ दिया और किसी ने दिया था नहीं दिया था, यानी कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन ए जो मेरा सही होता है ना। चलिए तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी करेंगे क्या, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट है, क्लियर, हाँ क्लियर, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना, क्लियर 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 क्लियर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो तो इसी को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मतलब मिस मैडम आपकी अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगी। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अभी अपना डाउट पूछ लेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है, आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, कोई डाउट है तो आप एन टाइप करो, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, आप पूछ लीजिए किसी को डाउट था पूछ सकते हैं। आज मैम क्यों नहीं आई, अब मैम आज इमरजेंसी लीव पे थी, मतलब कोई काम आ गया तुमको, इसकी वजह से नहीं है, नेक्स्ट क्लास है मतलब जरूर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आपको वो क्लास लेंगे आपको, है ना, समझ में आया बाबू आपको क्या, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।